नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुरिमा गुप्ता। आज हम लूसो ग्रिड के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप कुंडली यानी कहना चाहिए निम्रो कुंडली के माध्यम से आप अपने बारे को जानेंगे। आप अपने अंकों के माध्यम से उन अंकों की वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानेंगे, उनकी वीकनेस को पकड़ेंगे और उसको रेमेडीज़ के द्वारा उसको अपने एक बैलेंस करेंगे। तो आज हम लूसो ग्रिड के द्वारा मैं बोर्ड के द्वारा आपको समझाऊंगी कैसे हमें उन नंबरों को फिट करना है आपके डेट ऑफ बर्थ से। आपके कहना चाहिए पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, हमें ये तीनों चीज़ें ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में आपको निकालना सिखा दिया है। तो चलिए फिर हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। इस तरह से ये लूसो ग्रिड तैयार किया जाता है और इसमें मैंने जो अंकों को डाला हुआ है ये अंक फिट हैं, हम इनको हेर फेर नहीं कर सकते। तो लूसो ग्रिड को इसी तरह से आप बना लें मेरे साथ साथ, और इन अंकों को भी आप इसी तरह से फिट कर लें। फिर हम बताएंगे आगे का कैसे है। जैसे ये 3x3 का ही ग्रिड है, यानी 3 इधर से 3 इधर से, चारों तरफ से आप देखेंगे हम 3-3 का ही आकलन है। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों को मैंने इसमें बांटा हुआ है। तो इस तरह से आप सारे ग्रहों को आप बांट लें और ये फिक्स है। जैसा कि 4 अंक इसमें हैं, तो ये संपत्ति का द्योतक है और ये संपत्ति के बारे में बताता है। 9 अंक जो है वो प्रसिद्धि, आपकी नेम और फेम कैसे होगा वो इसके बारे में वो जानकारी देता है। दूसरा अंक विवाह का, यानी आपके कितने खुश रहेंगे, सुखी जीवन रहेगा, शादी वगैरह का, ये सभी चंद्र को हमारा बताता है। तीसरा जो है परिवार को और स्वास्थ्य के भी, आपकी सेहत की भी जानकारी देता है। ये 5वां अंक जो कि केंद्र है और ये एक कहना चाहिए ऊर्जा हमें देता है। ये ऊर्जा का ग्रह है, ये केंद्र अच्छा माना गया है। ये 5 वैसे भी उस प्लेनेट्स में बहुत अच्छा सा माना गया है। 7वां अंक जो कि आपकी क्रिएटिव आप कितने हैं वो आपको दर्शाता है, और आपके बच्चों का भी इसी से हम भविष्य जान जाते हैं। 8वां अंक आपके नॉलेज, शिक्षा और पढ़ाई को दर्शाता है। शनि का अंक है। अंक आपके ग्रहों के बारे में तो आपको जानकारी हो ही गई है। और एक अंक जो कि सूर्य का है, इससे कैरियर, बच्चे का कैसा रहेगा, किस फील्ड में वो जाएगा या करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हम इससे जानकारी हासिल करते हैं। 6वां अंक जो भी आपका है वो शुक्र का है, जो कि सपोर्टिंग को बताता है कि आपको किसी के साथ मित्रता कर रहे हैं, सपोर्ट है कि नहीं है। तो 6 का अंक की इस तरह से ये पूरा मैंने एक ग्रिड बनाया है। जैसे हमारे हॉरोस्कोप में पूरे ग्रह होते हैं, इसी तरह से हमारे निम्रो कुंडली में इसी तरह से अंकों का विभाजन होता है। चलिए अब इस चित्र के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। ये चित्र मैंने बनाया है, आप देख रहे होंगे। ये ऊपर दिमाग है और इसके न्यूमरोलॉजी में 492 आता है तो जीनियस होता है, और ये 357 है तो ये दिल से यानी इमोशनल होता है, और ये आपके पैर हैं तो 816 यानी मेहनती होता है। तो इस चित्र के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है। और आप नीचे जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है उसको आप एक लूसो ग्रिड आप अपना बना लीजिए। फिर मैं आगे बताती हूँ कि किस तरह से आपको करना है। यानी हर तरह से हम निम्रों को देखते हैं, तिरछा करके, आड़ा करके, यानी 3x3 का ये ग्रिड होता है। ये इसी तरह से आप बना करके रेडी कर लीजिए, जिससे कि आप उसमें अंक डालेंगे। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है, अब आप सीखें, बिल्कुल पेन और कॉपी ज़रूर निकाल लें। जन्म दिनांक किसी का 11 मार्च 1966 का किसी का बर्थ है। अब हमको ये ब्लैंक, हमारी ये कुंडली नीचे है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही रखनी है। जैसे 1 का अंक हमारा किधर है इसमें देखें तो वहीं पर हमको अपना 1 का अंक रख देना है। अगर 2 होगा तो हम 2 की जगह 2 रखेंगे, और डबल 3 है तो आप 3 रखेंगे, जहाँ 3 है वहीं रखेंगे। 1 है तो फिर आप 1 रखेंगे, 9 की जगह आप 9 लिखेंगे, और 6 है तो आप 6 जहाँ है वहीं पर लिखेंगे। अब हम इसका जो है पर्सनैलिटी नंबर को भी देखेंगे। ये जो कि 1 है, इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। अब हमारा डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक
कितना है ये इसका टोटल करके 9 आ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ 9 रख दिया है। इसी तरह से आप डेट ऑफ बर्थ को इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, आप पर्सनैलिटी नंबर को रखेंगे और आपके डेस्टिनी नंबर को रखेंगे। इस तरह से आप ग्रिड को तैयार कर लेंगे, तब कहीं हम अपने को जानेंगे और अपने बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अंक बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, अंकों का ही जो है ब्यौरा वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अंक कभी गलत नहीं बोलते हैं। तो जैसे इनका ये ब्लैंक आया है, तो जो मिसिंग नंबर है उनकी भी चर्चा मैं करूँगी। जो डबल आए हैं, ट्रिपल आए हैं, तो ये भी आपको मिलेगा। तो आज हम चर्चा जो है इसके बारे में करते हैं, यानी जो 492 यानी दिमाग का जो पोर्शन है उसके बारे में बताते हैं। इस तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं, जीनियस होते हैं, तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं और जो भी कार्य करते हैं वो आगे तक ले जाते हैं। बहुत दिमाग इनके अंदर होता है और दिमाग से ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे हमारी पर्सनैलिटी के नंबर। अब मैं बात करती हूँ 357 की। 357 जो कि दिमाग से नहीं दिल से काम करते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, काइंड पर्सन होते हैं और वो सेवा सहायता दिल से करते हैं। कहने चाहिए ये दिल के राजा होते हैं, वेरी वेल एजुकेटेड होते हैं और ये इमोशनल नेचर को कंट्रोल नहीं करते, तो कभी कभी बहुत दुख भी इनको होता है। अब मैं चर्चा करूँगी इसकी 816 की, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, टारगेट को अचीव करने में लगे रहते हैं, जो काम पकड़ लें उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। मनी माइंडेड होते हैं, परंतु इनका माइंड बिजनेस में लगा रहता है, किसी के नीचे वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। फाइनेंशियली मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, जैसे किस चीज़ में कितना पैसा लगाना है, कितना समय लगाना है, इसका इनपुट क्या रहेगा। कहने का मतलब है पूरी तरह से ये जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैंने आज चर्चा इसकी की है, अब मैं चर्चा कल नेक्स्ट उसकी करूँगी। आज मैंने अब देखिए इसी तरह से आपका ये है, इसकी चर्चा होगी इसकी, और ये इस तरह से हमारे नंबरों हैं। आज मैंने जो है 492 357 816 की चर्चा की है। तो अगले वीडियो में मैं आपको, तो आज आपको ये लूसो ग्रिड बनाना आ गया और अपने नंबरों को फिट करना आ गया, और मैंने आपको जो उन नंबरों के बारे में, उन अंकों के बारे में, कैसे कैसे उनके अंक आपके पढ़ रहे हैं। आप चिंतित ना होइए, मान लो आपके किसी का ग्रह बीच में नहीं आ रहा है या पूरा कंटिन्यू नहीं है, मिसिंग है, तो उनकी भी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगी। मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।